चलिए नाउ नेचुरल नंबर्स आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity। नेचुरल नंबर पूरे पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर मतलब क्या होता है पहले देखना है ना। नेचुरल नंबर ऑल पॉजिटिव मतलब देखो कहां से लिखा है, फ्रॉम 1 to infinity। 1 to infinity, इंफिनिटी का मतलब समझते हो? इंफिनिटी किसको बोलते हैं? ये साइन होता है इंफिनिटी। इंफिनिटी इन द सेंस जिसका कोई एंडिंग नहीं है। ऐसा कोई नंबर ही डिस्कवर नहीं हुआ है जो कि एंड नंबर हो। क्लियर है? आप करके देखिए कहां से कौन सा एंड नंबर मिलता है। देखिए कितना 0 0 0 0 0 0 बढ़ाते जाइए वाला, हाँ मिलता क्या? नहीं, है ना। तो आज तक मैथमेटिशियंस ने भी किसी ने भी ऐसा कोई भी नंबर डिस्कवर नहीं किया जो कि इधर पॉजिटिव नंबर का लास्ट हो और जो कि निगेटिव नंबर का लास्ट हो। कोई सा भी नंबर नहीं है। क्लियर? ये बात माइंड में बिठा लो। अब आगे आओ तो देखो हाँ, नेचुरल नंबर आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to infinity। 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर आपका। कहां से स्टार्ट होता है? चलो एग्जांपल लिखते जाओ। एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ये चला गया इंफिनिटी, इनफाइनाइट, इंफिनिटी, है ना, ये बोला जाता है। तो ये आप ऐसा सिंबल लगा देंगे, मतलब समझ आ गया कि आपने नेचुरल नंबर पहचान लिया। आपको पता है नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं ना, ये हो गया। लेकिन स्टार्ट कहां से होता है? स्टार्ट फ्रॉम 1। ओके ओके चलिए। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स है। यहाँ पे हमने कुछ सॉरी था, एक मिनट। दे आर ऑल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। अब क्यों काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है? आप कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, है ना, कोई भी चीज, आप लुका छिपी खेलते, हाइड एंड सीक, तब कहाँ कैसे बोलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे ही बोला जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कोई भी चाहे नोट गिर रहे हो, कुछ भी गिर रहे हो, भैया 10 रुपए का नोट है तो 10 का जो बंडल है 1 2 3 4 स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से होती है। मतलब जो नंबर की स्टार्टिंग जो होती है 1 से होती है तो वो आपका नेचुरल नंबर कहलाता है। ओके, फिर वो जाएगा जहां तक के जाता है। क्लियर हो गया? ओके, तो इसलिए इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोला जाता है। तो फर्स्ट आपका क्लियर हो, आपको बहुत अच्छे से समझ आया नेचुरल नंबर। कमेंट सेक्शन पे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको, नेचुरल नंबर समझ में आया, नहीं आया, कैसा है, और कुछ प्रॉब्लम हो तो देखिए। आज हम फर्स्ट टाइम आपका लेकर के आए। सेकंड पार्ट तो ऐसे भी ऑलरेडी अपलोडेड है ना। कुछ चैप्टर शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा है, मुझे भी ऐसा समझ नहीं आ रहा, पता नहीं डिलीट हो गया कि क्या। ठीक है, वो हम बाद में बता देंगे। अभी फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो चलो सेकंड आ जाइए, होल नंबर। द होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अब ये इंटीजर क्या है ना, ये भी बताएंगे। अभी देखो, मतलब ये नंबर ही है, ये जो नंबर्स है ना वो इंटीजर ही कहलाते हैं। अभी देखो, लेकिन पॉजिटिव बोल रहा है, लेकिन पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है, याद रखना। तो चलो, द होल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आल्सो विद जीरो, मतलब एंड इट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। ये होल नंबर है। स्टार्ट कहां से होता है? मतलब इसमें पूरे नेचुरल नंबर आते हैं। होल नंबर में पूरे नेचुरल नंबर आते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा क्या लगता है? जीरो। ठीक है, देखो कहां से स्टार्ट होता है इसका एग्जांपल देखो। ये स्टार्ट होता है 0 1 2 3, ये ऐसे स्टार्ट होकर ये भी इंफिनिटी तक जाता है। क्लियर? लेकिन ये भी फ्रैक्शन नंबर नहीं है। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? फ्रैक्शन जैसे ये 1/5 1/1 इस तरह से रहती है, ये फ्रैक्शनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन नहीं है ना, तो ये नेचुरल नंबर भी फ्रैक्शन नहीं है और होल नंबर भी आपका फ्रैक्शन नंबर नहीं है। लेकिन ये स्टार्ट कहां से होता है? 0 से होता है। ये भी इंटीजर है, लेकिन ये पॉजिटिव इंटीजर है। अभी देखो आगे, तो देखो समझ आ गया कि होल नंबर बस इतना ही है कि पूरे नेचुरल नंबर उसमें भरे हुए होते हैं। एक एक्स्ट्रा क्या रहता है? स्टार्टिंग इसकी कहां से होती है? 0 से होती है। इसको काउंटिंग नंबर नहीं बोला जाता होल नंबर को, क्योंकि किसी की भी स्टार्टिंग, भाई काउंटिंग नंबर में आप 1 से स्टार्ट करोगे ना। ओके, चलो आ जाइए थर्ड में, इंटीजर। अब आ जाओ, देखो ये दोनों में भी इंटीजर नंबर होते हैं, लेकिन पॉजिटिव। अब देखो, एन इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। मतलब एक इंटीजर में होल नंबर भी होता है, निगेटिव नंबर भी होता है। अब होल नंबर भी होता है, नेचुरल नंबर भी बोल लो। नेचुरल नंबर, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर में भी तो नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा ये है 0, तो उसमें होल नंबर और निगेटिव नंबर्स भी होते हैं विथ 0, मतलब पॉजिटिव, निगेटिव एंड 0 तीनों भी रहते हैं होल नंबर। ये इंटीजर देखो, एन इंटीजर इज अ कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। इंटीजर्स डज नॉट इंक्लूड द फ्रैक्शनल पार्ट। इंटीजर में भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये तीनों में फ्रैक्शंस नहीं होते। तो इंटीजर्स कैसा होता है? देखिए, यहां से स्टार्ट करते हैं, एग्जांपल है ना। इसे सेंटर से स्टार्ट करना, कभी भी इंटीजर्स आपको लिखना हो ना तो सेंटर से स्टार्ट करना। ये 0 1 2 3, ये भी आपका इंफिनिटी तक जाता है। हमें नहीं पता एंडिंग नंबर क्या है। आप इधर आ जाइए, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 ऐसे स्टार्ट होता है, और ये भी आपका इंफिनिटी तक जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? ये भी आपका इंफिनिटी तक, इस साइड भी और इस साइड भी। आपको
कितना लंबा लिखना है, बहुत बार टाइम बचा है आपके पास, खाली पीली बैठे हो तो लिखते बैठो नंबर, आपको कितना लिखना लिखो, हाँ, अदरवाइज ऐसा लिख करके आप बताओगे, सब समझ में आएगा। क्लियर? ओके, तो ये इंटीजर आपको समझ में आ गया, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता, ये भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है। -3 है तो -3 है, -3/1 इसको नहीं बोलोगे, ऐसा बन गया, मतलब क्या बन गया, ये फ्रैक्शन। क्लियर है? तो चलो, 3 चीजें आपको क्लियर हो गई। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इंफिनिटी तक जाता है, लेकिन पॉजिटिव है ये दोनों भी। और इंटीजर क्या होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, इधर निगेटिव में भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, उधर पॉजिटिव में भी पूरा इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब इंटीजर में नेचुरल नंबर एंड होल नंबर बोथ आर इंक्लूड। क्लियर? अब आ गया। अब इन अदर वर्ड देखो, इसको क्या बोलते हैं, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो बट कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन, बता चुके हैं आपको। अब रेशनल नंबर में आ जाओ, अब आते हैं रेशनल नंबर, जो कि हमको पढ़ना है। क्लियर है? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n, है ना, जरूरी है m/n, इसको p/q भी बोल सकते हो, है ना, एंड s/t भी बोल सकते हो, मतलब अल्फाबेट्स आपको कोई भी लो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, आपको बताने के लिए बोला गया, मतलब आपको क्या फॉर्म बता रहे, ये कि ऊपर एक नीचे एक, और ये दोनों क्या होंगे, हाँ, नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n। यहाँ ये m और n की प्लेस पे क्या होने वाला है, नंबर्स रहेंगे, जैसे 5/2, 3/4, तो ये m और ये n हुआ, मतलब ये m भी एक नंबर है, n भी एक नंबर है, तो ये दोनों क्या है, ये इंटीजर्स है। यहाँ पे माइनस प्लस कुछ भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पे आप ये -3 भी रख लो, या तो यहाँ पे भी -2 रख लो, उससे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखो, तो m/n, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म m/n, ठीक है, आगे देखो, वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू 0, याद रखना, आप -3/5 लिखोगे, लेकिन -3/0 नहीं लिखोगे, नीचे में आपका 0 कभी नहीं आएगा। n इज नॉट इज इक्वल टू 0, कभी आपके रेशनल नंबर में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल कभी नहीं होगा, प्लीज हमेशा याद रखना। तो अब देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, m/n वेयर n इज नॉट इज इक्वल टू 0। क्लियर? देखो क्या कर सकते हो, 0/-3 ये आपका रेशनल नंबर होगा, है ना, ये पॉसिबल है, बट इट इज नॉट पॉसिबल। साइड में लिख के रख लो, इसको बहुत काम आने वाला है, स्टैंडर्ड 7th में भी हमने आपको ऑलरेडी बताया है। ठीक है, भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से रिवाइंड करते हैं, इसको ध्यान रखो। ठीक है, अब देखो, वेयर n इज नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर, तो इसे ही हम रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, इसको नहीं, क्लियर हो गया? अब देखो, वी हैव आल्सो सीन इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर के बीच में भी आपको बहुत सारे रेशनल नंबर मिलेंगे, वो अभी आप आगे चल के देखोगे, है ना। वैसे स्टैंडर्ड 7 में भी आपने रेशनल नंबर का निकाला था शायद, है ना, आपको 2 रेशनल नंबर मिलता था, उसके बीच के बहुत सारे रेशनल नंबर्स, थोड़ा सा याद करो अगर आपको याद होगा तो। देखिए, जैसे कि 1/3 है एंड 5/3, क्लियर है, तो इसके बीच में हम कितने सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते हैं, देखो, इसके बीच होगा 2/3 एंड 3/3, 4/3, इस तरह से हो सकता है, तो ये तो आपका कट के 1/1 ही हो जाएगा, तो ये भी आपका इसके बीच का रेशनल नंबर है। और बहुत सारे होते हैं, करोड़ों रेशनल नंबर, 2 नंबर के बीच में आप करोड़ों निकाल सकते हैं। क्लियर है? धीरे धीरे सब सीखेंगे। अब आगे देखो, अभी कैसा है, अभी मेन फंडा देखना है। अच्छा, इंटीजर्स हमने आपको एग्जांपल बता दिया, अब आते हैं देखो रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर, अब हमने क्या बताया कि ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, तो क्या नेचुरल नंबर आपका रेशनल है, होल नंबर आपके रेशनल नंबर है, इंटीजर्स आपके रेशनल नंबर है, बताओ। आपका देखो यहाँ पे क्या दिया है, इंटीजर्स में आपको फ्रैक्शनल पार्ट इंक्लूड नहीं है, होल में भी आपका फ्रैक्शन पार्ट नहीं है ना, नेचुरल में भी फ्रैक्शन पार्ट नहीं है, लेकिन ये सारे रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल नंबर कैसे, जैसे देखो 1, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता उसको भी नीचे भी 1 होता है, तो बन गया आपका रेशनल नंबर, है ना। तो सिंपल हम 1 को भी रेशनल नंबर बोलेंगे, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, ये सब रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 7 में आपने एक रियल नंबर भी पढ़ा था, रियल नंबर में जो सब कुछ आता है, ये पूरे के पूरे रियल नंबर के अंदर कराते हैं। ठीक है, उसमें रेशनल भी आता है। ओके, तो ये क्या कहलाया आपका रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो बन गया ना। देखिए, m/n के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया, है ना, तो ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ओके, क्लियर देन, आके आ जाओ। तो चलो, ये चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब ये रेशनल नंबर का कुछ एग्जांपल्स आपको लिखना हो तो लिख सकते हो, कोई भी नंबर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी नंबर लिख सकते हो। देखो, आप लिख सकते हो 5/4, 7/2 एंड 2 -4, ठीक है, एंड 0.5, ये लिख सकते हो आपका एग्जाम्पल में। अरे करोड़ों रेशनल नंबर्स है यार, एग्जाम्पल आप तो दुनिया में जहां से भी उठाओगे, और कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने भी स्टूडेंट्स उसमें सबसे सबके एग्जाम्पल सेम हो,
जब करोड़ों है तो कोई भी कुछ भी एग्जांपल लिख सकता है, सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। इसमें माइंड करने वाली बात या डरने वाली पैनिक होने की कोई बात नहीं है। क्लियर? ओके, आगे आ जाओ। नंबर लाइन। अब हम आते हैं नंबर लाइन पे। इस नंबर लाइन का बहुत काम है आपको। देखिए, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड नंबर लाइन। स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा था नंबर लाइन, यहाँ बताइए आपको। एग्जाम्पल यहाँ बताते हैं, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, ठीक है। नंबर लाइन देखिए, एक ऐसी लाइन की चीज ड्रॉ की जाती है। यार अच्छे से क्यों नहीं हो रहा? ये नंबर लाइन यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4, देन बढ़ते जाओ आगे, -1 -2 माइनस, याद रखो निगेटिव जो स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होकर इधर जाता है, ठीक है। ओके, मतलब पता चला आप यहाँ से स्टार्ट करें तो कहाँ लेके जाओगे पता नहीं, -4, तो ये भी इन्फिनिटी तक जाता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा नंबर लाइन कहलाता है, जो कि इस तरह का एरो बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ये एरो क्या डिनोट करता है? ये एरो ये डिनोट करता है कि ये लाइन और आगे तक जा रही है, पता नहीं किसके घर तक जाएगी, ये लाइन भी और आगे तक जा रही है, ये कहाँ जंगल में जाती नहीं मालूम, ठीक है। तो ये हमारा कहलाता है नंबर लाइन। क्लियर है? तो देखिए, अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, अब इस नंबर लाइन पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है जो चीज हमको फाइंड करना रहता है। जैसे अगर आपको पूछा जाएगा इस नंबर लाइन पे आपको अभी, क्योंकि अभी आपकी जो प्रैक्टिस सेट पे जो है ना फाइंड करने का, वो पूरा इस नंबर लाइन पे बेस्ड है, ठीक है। आप इसमें फ्रैक्शन, रेशनल नंबर जो है, ये रेशनल नंबर्स भी फाइंड कर सकते हो, इंटीजर्स भी फाइंड कर सकते हो, होल नंबर भी फाइंड कर सकते हो, नेचुरल नंबर भी फाइंड कर सकते हो, रियल नंबर भी फाइंड कर सकते हो। क्लियर? हाँ, अब आपको पूछा जाएगा कि 2 कहाँ है, तो ये तो आपका 2 है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाएगा 1/2 और 2/2, चलो इस तरह से अगर आपसे पूछा जाएगा 1/2 एंड 2/2, इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। 1/2 एंड 2/2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखो, डिनोमिनेटर का भी ध्यान रखना, जो डिनोमिनेटर है ना दोनों में 2 है, मतलब हम क्या करेंगे, ये ईच यूनिट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर को देखना, डिनोमिनेटर को देख करके पार्टीशन किया जाता है, एंड न्यूमरेटर को देख करके उसे वहां फिट कर दिया जाता है। देखो, ये जो 2 है ना डिनोमिनेटर में, तो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे ये देखिए, यहाँ से लेके ये 1 सेंटीमीटर है, इसे हम एक सेंटर पे एक लाइन और ड्रॉ कर देंगे ना, तो 1 2 हो गया, 2 पार्ट हो गया, 2 पार्ट है ना। अब क्या करोगे, देखो 1/2 दिया है, तो यहाँ से पकड़ोगे आप, ये तो आपका 0, सॉरी किधर जा रही है, 0 इधर है, हाँ, ये 0 से लेके ये 1 यहाँ ले लिया हमने। अब ये देखो, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये पॉजिटिव है, 1/2 पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ 0 से ये 1, ये 2, तो ये आपका 1 आया, मतलब ये आपका क्या रहेगा, 1/2। क्लियर? 1/2 मतलब हाफ, थोड़ा सा माइंड लगा सकते हो, एक का आधा। अब 2/2 का मतलब क्या होता है, इसको कट करोगे तो 1 ही आने वाला है, 2/2 इज इक्वल टू 1। तो देखो 1 2, ये आया 2, तो इसको हम लिखेंगे 2/2। आया कि नहीं 1? थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, 2/2 को कट करोगे तो 2 1 2, 2 1 2, मतलब कितना आएगा आंसर, 1। ये देखो आपका 1 पे आया कि नहीं आया, है ना। तो यही हमारा नंबर लाइन है जिसमें पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। क्लियर हो गया? चीजें समझ में आई क्या?